एक मित्रता के व्यवहार में बातचीत का आदान प्रदान होगा, थोड़ा सा बहाने होते हैं, कोई प्रश्न होता है कई। बाबा, आपके सामने कई शिष्य आए होंगे और कई शिष्य आपके जो अनुयायी हैं। हाँ। और उसमें कुछ जिद्दी भी आए होंगे। तो जब कोई जिद्दी शिष्य से आपका पाला पड़ता है तब क्या करते हैं आप? देखो, ये जो धर्म का काम है, इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। ये सरल नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत तरह के लोगों का आना होता है, और लोग अगर धर्म की तरफ आ रहे हैं तो निश्चित ही अपनी बीमारी से बीमार तो हैं। बिना बीमारी के डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो बीमारी होती है और जायज होती है। जैसे लोग आते हैं और सभी तरह के लोग आते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ तक आते आते 80% लोग जिद वाले नहीं होते और 20% वाले लोग थोड़े जिद्दी होते हैं। उनकी वजह से बड़ी बातें भी होती हैं। सच पूछो तो बातें सीधे आदमी की वजह से तो हो ही नहीं सकती। बातें जो होती हैं, हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा आदमी होता है, जिद्दी होता है। और जिद को आप ऐसे जिद्दी भी नहीं कह सकते हैं। हमारी भाषा में रास्ता चलते आदमी से तो कोई जिद नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा ही करना है, मेरी बात स्वीकार कर लेनी है। जहां प्रेम होता है, और प्रेम में भरोसा भी होता है, तो वहां जिद आती है, स्वाभाविक रूप से आती है। एक तो प्रेम के कारण आती है, वो लड़ाई के कारण नहीं, किसी और बात के कारण। अगर प्रेम नहीं है तो जिद आएगी। तो चूंकि बेस प्रेम है, इसलिए ऊपर की चीज का कोई मायना नहीं होता। जो ऊपर चीज होती है उसको देखा ही नहीं जाता, सच पूछो तो। अगर हम आप लोगों में जिस तरह से संसार देखता है, उस तरह से बुराइयां देखें। आपकी बुराई भी हमें दिखाई दी। जैसे संसार में एक दूसरे की सिर्फ बुराई दिखती है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छाई देखने की ताकत जो है ना, वो प्रभु कृपा से ही आ पाती है। अधिकतर उसका कारण है कि बुराई जैसे ही हम आपकी देखते हैं तो हमारे अहंकार का पोषण होता है। हमारा अहंकार कहीं इस बात का मजा लेता है कि इनके अंदर बुराई है, तो अनुपात में
तुम्हारे अंदर अच्छाई है, ये बात आपको ख्याल में आ जाती है, उसका आप आनंद लेते। ये संसार का एक गुण है। और इसी रोग में आदमी जीवन की जो सार्थकता है, जो सौभाग्य मिला है जीवन का, उसको छोड़ देता है। बुराई जैसे ही हमने किसी की देखी, बड़ा गजब का विज्ञान है। हमारे अंदर जो बुराई पड़ी थी वो डबल हो जाएगी। अब नुकसान सामने वाले का आप कर ही नहीं सकते। दिखाई ऐसा देता है कि मैंने किसी को गाली दी तो मैंने उसे मजा चखा दिया, ये भ्रमणा है। मैंने किसी को कुछ कहा तो मैंने उसे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये भ्रम है। मजा ये देखो कि मजा आपने चखा, आपके भीतर क्या हुआ कि वो चीज डबल हो गई। ऐसे तो आपके पास थी और दूसरे की भी आपने ले ली। अब इसी तरह से दूसरा विज्ञान भी है। तो धर्म जो है वो जीने की कला सिखाता है, कोई हुआ नहीं है धर्म। धर्म जीने की कला सिखाता है और उसका विज्ञान भी है कि आप बुराई देख के बुरे हो जाएंगे। ये 100% हमारे सारे ऋषि मुनि, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। मात्र बुरा करना तो बहुत ऊपर की बात हो गई, बुरा करना तो एकदम आखिरी बात हो गई। बुराई देखना, अगर आपने बुराई देखी तो आपने बुराई अर्जित की, चाहे फिर वो परिवार के लोग हों, चाहे मित्र हों, चाहे भक्त हों और चाहे गुरु हों। धर्म की पहली शर्त है, पहली शर्त, अगर ये शर्त नहीं मानी तो देखिए कितने लोग धर्म का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धर्म का काम कर रहे हैं। ढिंढोरा पीटा जा रहा है धर्म के नाम पे, और उनके गले में जाओ, उनकी गली में जाओ, उनके परिवार में जाओ तो शायद नरक दिखाई देता है, जैसा लोग कहते हैं। मुझे तो ये मौका मिलता नहीं है किसी घर में इस तरह से देखने का, लेकिन जिस तरह से वातावरण सुनाई देता है, लोग जो इस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से, उससे पता लगता है कि ये क्या अर्जन करते रहते हैं। तो अधिकतर लोग जो है सुबह से शाम तक दूसरों में बुराई देख देख के अपने भीतर धब्बे लगाते रहते हैं। तो जो धर्म कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जब तक धर्म की यात्रा में प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक आप सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ नहीं समझते, सामने वाले को, किसी को भी, दूसरा अद्भुत काम करता हमारे ऊपर। दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति हम पे बहुत गजब का काम करता है। वो आपको गिरा भी सकता है, वो आपको उठा भी सकता है, बस आपका दृष्टिकोण। ये धर्म का सारा खेल गेस्टाल्ट बदलने का है कि आपने वो पत्तों में चित्र देखे होंगे, वो गेस्टाल्ट वाली बात कहते हैं कि अगर जरा से तिरछे ढंग से देखो तो वो चीज कुछ और दिखती है, और ढंग से देखो तो वो चीज और दिखती है। अगर मोहब्बत से देखना शुरू करो, आप अपनी तरफ से शुरू करना पड़ेगा।
कोई भी चीज दूसरे की तरफ से अगर शुरू होती है तो आप फंस जाओगे। दूसरे की तरफ से शुरू होने वाली बात को बिल्कुल नहीं माननी, क्योंकि आप मालिक हैं अपने, आप स्वामी हैं आपके अंदर अंतरात्मा है और आपको बोध है। तो शुरुआत अपनी तरफ से करो। जैसे देखो, नमस्कार करता है आदमी, सामने से आ रहा तो हम इंतजार करते हैं कि ये करे। अब वो नमस्कार का अर्थ ही खत्म हो गया। अगर उसे मौका न दिया जाए और नमस्कार आप करें, दुनिया भर का फर्क पड़ जाएगा, दुनिया भर का। कि सामने से जो नमस्कार आपने लिया, अपन ने पहल नहीं करी, वही नमस्कार आपका अहंकार बना देगा। और आपकी तरफ से अगर उठा कदम पहला तो आपको विनम्र बना देगा, और उसका विनम्रता आपके अंदर अमृत घोलती है और अहंकार आपके अंदर जहर का काम करता है। तो ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, धर्म के रास्ते में तो नहीं रखती। कहने की बात होती है कि कोई जिद्दी होता है, कोई कुछ होता है, एक्सक्यूज होते हैं। क्योंकि ये जो संसार है ये बहुत ही मजेदार खेल है। अस्तित्व खेलता है सबके भीतर से, और कोई जागरूक है तो इस खेल से ही कोई साधना करने की जरूरत नहीं अलग से। इसी खेल से आपको जागृति आ जाएगी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो अलग से प्रयोग जो किए जाते हैं, और इस समझ से न जिया जाए तो साधना से ज्यादा अहंकार फिर किसी चीज से नहीं बनता। देखो, साधना करने वाला आदमी ये मानता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, और जो साधना नहीं कर रहे हैं वो तो गए बीते लोग हैं। और समझ के साथ अगर आप जीते हैं तो सारी जिंदगी साधना है आपकी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। करना पड़ता है, ध्यान भी करना पड़ते हैं कि सिर्फ करने से तुम्हारी समझ थोड़ी सीधी हो जाए। बेहोशी से हमेशा ही समझ, हम उल्टी चीज को सही समझते हैं। ये एक बीमारी की तरह बात है कि जो चीज उल्टी है वो हमें सही लगती है, और जो चीज सही है वो हमें उल्टी लगती है। अगर आदमी ऐसा कहता है कि जो मैं समझता हूं वही सही है, तो मेरी दृष्टि में उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि सच्ची चीज दुख नहीं देती। दुख झूठ से आता है, और झूठ, सीधा झूठ हो तो इतना दुखी नहीं करता। झूठ को सच समझने से दुख होता है। जब झूठ को सच की तरह व्यवहार में लाया जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। झूठ को झूठ की तरह अगर देख लो तो झूठ से तो तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है झूठ को झूठ की तरह जीना। एक चोर भी चोरी करता है और वो ये नहीं स्वीकारता कि मैं चोर हूं, वो ये कहता है कि मेरी मजबूरी है, चोर तो मैं नहीं हूं। चोर कहता है कि चोरी मेरी मजबूरी है, मैं चोर नहीं हूं। अगर वो ऐसा कहता तो सारी जिंदगी चोरी करेगा वो, क्योंकि वो गलत चीज को सही मान रहा और सही चीज को गलत मान रहा।
और अगर चोर सच में स्वीकार ले कि मैं चोर हूं, कौन चोर होना चाहेगा? इतनी पीड़ा से भर जाएगा वो, क्योंकि चोर होना बहुत बड़ी पीड़ा है, अद्भुत पीड़ा है। अगर दिन में दवा लेता है तो रात में सपने में फंस जाता है। जो चोर होता है, क्योंकि चोरी करती क्या है, हमारे आत्मा को सिकोड़ देती है, हम सिकुड़ जाते हैं। हमारा इतना बड़ा नुकसान होता है चोरी करने में। चाहे तुम हीरे जवाहरात ले आए हो चोरी करके, लेकिन तुमने अपनी आत्मा में बहुत नुकसान कर लिया। तो ये सारे नुकसान के धंधे, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वो इसलिए नहीं कहते कि चोरी तुमने कर ली तो पाप हो गया। वो बड़ी वैज्ञानिक बात कहते हैं कि चोरी करने से आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है, वो बड़ा भारी नुकसान होगा, वो पाप हुआ। उस तरह से अब अपन ऐसा कहते हैं कि चोरी करना ही पाप है। तो आधी बात समझ में आई, और मौका लगेगा तो आप भी चोरी करोगे, कोई देखने वाला भर ना हो। आप सिर्फ चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि चोर तो बैठा ही होता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और पकड़े गए तो हालत खराब हो जाएगी। अगर पूरी स्वतंत्रता दे दो तो मेरे ख्याल से तो मन हो ही जाएगा कि इससे सरल तो कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर ये बोध जग जाए कि चोरी का भाव भी हमारी आत्मा को सिकोड़ देता है और हम बहुत बड़े नुकसान में पहुंच जाते हैं, तो कोई हो कि ना हो, तुम चोरी नहीं करोगे। तुम बिल्कुल चोरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका भाव आते ही आप सिकुड़ने लगोगे, तो आपको वो चीज छोड़ना पड़ेगा निश्चित ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दृष्टि का बहुत बड़ा खेल है, समझ का बहुत बड़ा खेल है धर्म में, यहाँ से शुरुआत होती है। और समझ जो संत पुरुष शास्त्रों में, वेदों में जो बात करते हैं, वो हम शायद ठीक से सुनते नहीं हैं। नहीं, अगर ठीक से सुने आप तो वो आपका गेस्टाल्ट बदलेंगे, आपकी दृष्टि बदलेंगे। क्योंकि आप तो बहुत बढ़िया हो, मजा ये देखो, आप अपने में अगर खराब होते तो जीना मुश्किल हो जाता। कोई व्यक्ति इस जगत में खराब नहीं है, कोई भी व्यक्ति, एक भी आदमी खराब नहीं है इस जगत में। सिर्फ नासमझी है, और नासमझी है बेहोशी की वजह से। जैसे एक आदमी शराब पी लेता है, उसका व्यवहार बदल जाता, वो कुछ और ही व्यवहार करने लगता। क्यों करने लगता है? कि मादकता आ गई, उसने विवेक को सुला दिया। आदमी खराब नहीं है, मादकता ने विवेक को सुला दिया और उससे गलतियां होने लगी। वो फिर उल्टा ही उल्टा, क्योंकि उसे दिखाई वो दे रहा है, जो गलत है वो उसे सही दिखाई दे रहा है। एक शराब अहंकार की है, जो हर मनुष्य ने पैदाइशी पी कर रखी है। तो वो शराब के कारण भी विवेक सो जाता। तो तुम ये नहीं देखते कि विवेक सोया है, इस वजह से ये आदमी खराब लग रहा। तुम ये देखते हो कि ये आदमी ही खराब है। अब अगर आदमी ही खराब है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। फिर तो अगर आदमी खराब होता तो कभी इलाज नहीं हो सकता। खराब कोई होता नहीं, उसका विवेक सो गया है। इतनी भूल हुई है कि उसका विवेक सोया है, और विवेक के सोने में उससे जो होता है उसकी वो बेचारा पीड़ा भोग रहा है। आप और कौन सी सजा दो? शराबी को आप माफ नहीं कर देते, क्योंकि वो जो भी करेगा उसकी पीड़ा तो भोग ही रहा है। इसी तरह से किसी का अगर विवेक सोया है तो आप उससे शिकायत से नहीं भरोगे, एक प्रेम से भरोगे कि बेचारे का
विवेक सोया इसलिए जो ऐसा कर रहा। और आप तरकीब भी बताओगे तो आदमी को सुधारने की बात नहीं, विवेक को ही जगाने की बात है। और आपने आदमी को नहीं स्वीकारा तो काम तो शुरू हो ही नहीं सकता। अगर पहलू, जो मूल पहलू है वो आपको अच्छा नहीं लगा, जो मूल पहलू है, मूल पहलू में हर आदमी ठीक है, और दिक्कत यह है कि उसका विवेक सोया है। और विवेक को जगाने की सारी विधियां हैं, ये जितनी विधियां करी जाती हैं, चाहे किसी संप्रदाय से शुरू होती हों, जितनी विधियां की जाती हैं, ये सब विवेक को जगाने के लिए। और विवेक जैसे जैसे जागता है तो तुम्हारे अंदर ओरिजिनल आदमी खड़ा होने लगता है। और ओरिजिनल आदमी पहले से ही ओरिजिनल था, सिर्फ बेहोशी के कारण उसका विवेक सोया हुआ था। तो आदमी को नहीं बदलना है और आदमी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना, आदमी की निंदा नहीं करनी, स्तुति नहीं करनी है। उसका विवेक कैसे जग जाए, वो सारा विज्ञान धर्म का है। क्योंकि विवेक ही आगे जाके परमात्मा का रूप हो जाता है। सच पूछो तो विवेक ही परमात्मा है। अगर आपका 100% विवेक जाग गया तो ये जगत पूरा आपको बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देने लगेगा। ये ऐसा तुम मान रहे थे, ऐसा ये जगत है ही नहीं। ना तो तुम्हारी पत्नी पत्नी बचेगी, ना बच्चे बच्चे बचेंगे। जब मोह टूट जाएगा, लोभ टूट जाएगा, भय टूट जाएगा, ये सारी चीजें अज्ञान के कारण आप जी रहे थे, तो आपका बोध जगेगा। और जब बोध जगता है तो यहाँ परमात्मा के अलावा दूसरा आपको कोई दिखाई नहीं देगा। और ओरिजिनल में सब वही है, सिर्फ विवेक का फर्क पड़ गया है। तो विवेक को किस तरह से जगाया जाए उसका खेल है। तो कौन क्या है इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। तो आप कहते हैं कि किस ढंग से डील करेंगे, डील करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। बस बात करते करते, मोहब्बत में बैठते बैठते, ये मोहब्बत बड़ी चीज है, बड़ी ऊंची चीज, सबसे ज्यादा ऊंची चीज है मोहब्बत। और शब्द जो है ना, साधन है मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का। तो अगर आपके शब्द ठीक से मोहब्बत एक्सप्रेस करेंगे तो जो जिद्दी बच्चा है उसकी जिद खत्म होने लगेगी। उसे ये नहीं कहना कि तू जिद छोड़ दे, अगर ये कहा तो उसे और जिद पकड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे थोड़े दिन तक तो हमारी बात मानते हैं, और जब हम कुछ कहते तो मना ही करेंगे। हम कहेंगे इधर बैठ, वो उधर बैठेगा, क्योंकि इससे अहंकार का जन्म होता है। इसी चीज से अहंकार का जन्म, हम जब किसी चीज को नकारते हैं तो नकार से अहंकार का जन्म होता है। तो हम कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारी नहीं मानी, तो एक अहंकार का जन्म होता है, वो स्वाभाविक रूप से ऐसा है। लेकिन बहुत मोहब्बत से जब हम बच्चे को कुछ कहते हैं तो वो बात मान लेता है, बहुत मोहब्बत से। मोहब्बत बच्चा भी समझता है और बूढ़ा भी समझता है। पत्नी जिद करती है, ज्यादातर तो पत्नियां जिद करती हैं। और अगर आपको सच में कला आती है और मोहब्बत का आपके पास थोड़ा सा खजाना है, तो सबसे पहले तो आपकी पत्नी जिद छोड़े। बाबा मेरी बिल्कुल नहीं करती हूँ, कैसे जिद करना सीखा? क्या? मेरी पत्नी बिल्कुल भी जिद नहीं करती। सौभाग्यशाली हो कि आपकी पत्नी जिद नहीं करती।
अगर किसी की पत्नी जिद नहीं करती तो वो पत्नी है ही नहीं। क्योंकि पत्नी और जिद ये युगपद पैदा होते हैं एक साथ। मेरे को भी शक होता है कभी बाबा, कभी। मैं तो खूब करती हूँ पर समझते ही नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? मैं खूब जिद करती हूँ पर ये समझते ही नहीं है मेरी। क्या बोल रही वो हैं? बोल रही मैं तो बहुत जिद करती हूँ, उनके हस्बैंड सुनते नहीं है, पर वो जिद करती हैं। ये जिद करती है बहुत, लेकिन वो सुनते नहीं है, बोले वो जिद पूरी नहीं करते, समझते नहीं। कौन किसे समझता है? देखो, इस संसार की जो पीड़ा हम आपको बताएं, और खासकर रिश्तों में जो पीड़ा है, अक्सर देखा गया है कि मुझे 25 साल हो गए, तुम मुझे समझ नहीं पाए। पति देवता भी यही कहते हैं कि 25 साल से अपन साथ हैं, फिर भी मुझे लगता तुम मुझे नहीं समझी। पति देव भी वही कहते हैं कि मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, क्या क्या नहीं किया, लेकिन एक बार तो समझ लेती मुझे। तूने ठीक से मुझे समझा नहीं। अब देखिए, ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से, क्या आपने आपको समझ लिया? और जिसने खुद को नहीं समझा वो किसी दूसरे को समझ ही नहीं पाएगा। और जिसने खुद को नहीं समझा उसी के अंदर ये विचार आएगा कि कोई मुझे समझ नहीं पाया। अगर वो सच में खुद को समझ गया है तो ये ख्याल ही नहीं उठेगा कि कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा। ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म का पूरा खजाना समझ में घुसा हुआ है। अब इस समझ से जिए आप, तो सबको माफ करिए और ईमानदार होइए कि आपने खुद को समझ लिया क्या? सच में आप अपने से राजी हैं क्या, या दूसरों से राजी करवाते रहते हैं और दूसरा राजी नहीं होता तो दुखी होने लगते? अब ये दुख और सुख इतनी झूठी और नासमझी की बातें हैं, दोनों ही, सुख भी और दुख भी। क्योंकि आप ये मानते हैं कि बात मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा लोग मुझसे भी करते हैं। प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि बाबा को मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए, और आश्चर्य यह है कि मैं किसी के प्रश्न का जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि इतना नासमझी भरा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे आपने कहा कि वो समझते ही नहीं है, अब इसका आपके हिसाब से मैं जवाब थोड़ी दे सकता कि वो क्यों नहीं समझते। अब मैं जवाब ये दूंगा कि आपने आपको समझ लिया क्या? अगर समझ लिया तो कोई समझे कि ना समझे। आपने आपको समझ लिया तो आप डांस करेंगे, आप नाचेंगे, आप जिंदगी का उत्सव मनाएंगे। कि जिसने खुद को समझ लिया हो उसकी जिंदगी में नृत्य पैदा हो जाता है, आनंद पैदा हो जाता है। और कोई कहे कि तुम समझ नहीं रहे और तुमने मुझे नहीं समझे, दोनों बातें झूठी लगेगी। और संसार जिस लेवल से जीता है, इतना उल्टी सोच है उसकी जिसका कोई हिसाब नहीं। हम घरों घरों की कहानियां देखते हैं, और ये प्रश्न आपने उठाया, ये हर घर में उठता, हर घर की कहानी है। फिर बेटा बाप को नहीं समझ रहा है, क्यों समझे भाई? वो उसको ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। जब वो उसको समझ लेगा तो तुमको समझ ले। नहीं, बाप बेटा में फाइट होने वाली है। और पीड़ा यही है पिताजी की कि सारी जिंदगी लगा दी हमने और बेटे ने ठीक से हमें समझा नहीं। और बेटा जब बड़ा होता तो वही सोचता, पिताजी समझे ही नहीं पा रहे, मुझे ठीक से नहीं समझ पा रहे, और ऐसे झगड़े चलते रहते। इसका एक विज्ञान है। एक और बात मैं आपको बताऊं, इसका बड़ा गहरा विज्ञान है। सभी रिश्तों में और जिंदगी में भी जो परम विज्ञान है वो ये है
कि यहाँ इस जगत में कोई भी व्यक्ति, जो संसार का जगत है उसमें, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता और कर भी नहीं सकता। मजा जी देखो, कोई किसी के लिए नहीं, पति पत्नी के लिए नहीं, बाप बेटे के लिए नहीं, बेटा बाप के लिए नहीं, किसी रिश्ते में कोई किसी को कुछ करता नहीं है जो उसे भ्रम रहता कि वो कुछ करता है। जैसे आप बच्चे पढ़ाते हैं, होनहार बनाते हैं बच्चों को, आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आपके पिता होने के अहंकार के पोषण के लिए कर रहे हैं। अब देखने में ऐसा लगेगा कि आप, और दुनिया कहेगी कि आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि हर आदमी जो भी जिसके लिए करता है वो अहंकार के पोषण के लिए करता है। फिर वही बेटा जब बाप बन जाता है तो पिताजी को जो बाप का आदर दे रहा था वो नहीं दे पाता, क्योंकि वो खुद बाप बन जाता है। तो पिताजी को धीरे धीरे पीड़ा होने लगती है, क्योंकि पिताजी किस वजह से कर रहे थे कि वो बाप होने का एहसास कराता था बेटा, और ये कोई किसी को कुछ होने का एहसास कराता, उसी की दम पे सारा धंधा चलता है। सारा वो एहसास कराता था पिता होने का, और उसका आनंद आप ले रहे थे। उसने बहुत आनंद दिया आपको पिता होने का एहसास कराने का। अब वो बड़ा हो गया तो उसने पिता होने का एहसास कराना कम कर दिया, और आप कहने लगे कि बेटे का ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बाप होने का जो एहसास करा रहा था वो कम पड़ गया। ठीक ऐसा ही बेटे का होता, पत्नी की हालत भी यही होती है, बिल्कुल ज्यों की त्यों होती है। तो पत्नी को आप बहुत सुविधाएं देते हैं, सुरक्षा देते हैं, श्रृंगार देते हैं, सब कुछ देते हैं। इस वजह से देते हैं कि वो आपको पति होने का एहसास कराती है। और आपको लगेगा कुछ भी, जो मेरी बात समझ में बैठे ना बैठे मैं नहीं कह सकता हूं, आप उसको पति होने का आनंद देती हैं। किसी दिन आपने उनको पति होने का आनंद नहीं दिया, उसी दिन बिगड़ जाएगी, उसी दिन रिश्ते में खटास आ जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा हटके जीने लगे और पति होने का एहसास नहीं करा रहे आप उनके लिए, तो तकलीफ हो जाएगी। उसी दिन झगड़े शुरू हो जाए। झगड़े होते किस लिए? इसीलिए होते हैं कि जो रस था, जो पत्नी जो पति के लिए करती है, वो एक पति को एक रस की तरह काम करता था, और वो रस था उसके पति होने का ईगो। और पत्नी का भी ऐसा ही था, जब पति बहुत कुछ करता है उसके लिए तो वो पत्नी होने का आनंद लेती है। जब ध्यान देती है तो उसकी अस्तित्व को जीती है, वो पत्नी के अस्तित्व को जीती है, उसका उसे मजा आता है। और जैसे ही पति ने पत्नी के अस्तित्व को जरा भी ठोकर मार दी, उसे झुठला दिया कि कहीं और जगह से आ रहे हैं, कुछ और बात हो रही है, तो देखो आप शादी बेकार हो जाएगी, लगेगा आपको कि जिंदगी बेकार हो गई। एक दिन में बिगड़ जाता है ये सारा खेल। और उसका विज्ञान ये है कि आप ये भ्रम छोड़िए, अगर सुखी जिंदगी जीने हैं तो आप ये भ्रम छोड़िए कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं। और जब आप किसी के लिए कुछ नहीं, जे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मनुष्य की कमजोरी है, ये परम सत्य में से है कि कोई इस जगत में किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। जो भी करता है वो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करता है, और जहां जहां से उसका अहंकार की पूर्ति खत्म हो जाती है वहां वहां उसके रिश्ते बिगड़ते हैं।
जहां तक अहंकार की पूर्ति होती है सब कुछ ठीक चलता है, समझौते चलते हैं, फिर पूर्ति करते हैं, फिर टूटता, फिर पूर्ति, ये खेल चलता रहता। अगर किसी को जो समझ बैठ जाए कि ये मामला इस तरह का है, तो वो तय कर लेगा कि मैं भूल कर रहा था। मैंने ईमानदारी से, वो गौर से देखेगा, बहुत गौर से देखेगा कि मैंने पत्नी के लिए सच में कुछ किया था। तो एक जगह पे जहां उसने पति होने का एहसास करने का जो रस ना लिया हो, ऐसी एक भी जगह नहीं मिलेगी। आप चाहे सिंगारते हो, चाहे सुविधा देते हो, चाहे कुछ भी करते हो, उसके पीछे जो रिश्ते चलते हैं, जो जिंदगी पूरी चली जाती है, 70, 80, 90 साल की उम्र गुजर जाती है, वो पति होने के एहसास के कारण होता है। रिश्ता तो होता ही नहीं। आप आश्चर्य करोगे, रिश्ता बनता ही नहीं, बन भी नहीं सकता, क्योंकि कोई तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? ये इतनी बेहूदी बात है जिसका कोई हिसाब नहीं, कि कोई तुम्हारी पत्नी, जब शादी नहीं हुई थी तब आपका प्रेम एक लड़की से हुआ था, एक लड़की से। लड़की से जो प्रेम हुआ था वो सच में शुरुआत बड़ी अच्छी थी, होती है, क्योंकि आपने प्रेम जीवन से किया था। लड़की एक आपकी जरूरत भी थी और एक जीवंतता थी, एक अस्तित्व था। फिर वो धीरे धीरे आपकी पत्नी हो गई। तो पत्नी हो गई तो क्या हो गया कि लड़की थी जब वो बहुत विराट थी आपके लिए, आप विराटता से प्रेम कर रहे थे उससे, क्योंकि वो लड़की थी, तो एक विराट भाव से आप उसे देख रहे थे। फिर बनी वो पत्नी, तो आपने कर दिया उसे सीमित। जैसे कोई बड़े आदमी को तंग कपड़ा पहना दिए, ये पत्नी होते ही ये खेल हो जाता। फिर तकलीफें बढ़ती हैं। तो अगर पत्नी हमेशा लड़की रहेगी तो तकलीफ कहां से होगी, क्योंकि लड़की की तो हमें जरूरत है। अब पत्नी होने में क्या घुस जाता है, पति और पत्नी होने में अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। लड़की थी जब कोई अपेक्षा नहीं थी, लड़का बिल्कुल पहली बार मिला था, कोई अपेक्षा ही नहीं थी, बिल्कुल। जहां अपेक्षा नहीं होती वहां प्रेम होता है, और जैसी अपेक्षा शुरू होती प्रेम विदा होता है। धीरे धीरे करके पति पत्नियों के बीच में इतनी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं कि अपेक्षाएं रह जाती हैं, पति पत्नी जैसा कुछ बचते नहीं। अपेक्षाओं का इतना ढेर लग जाता है, और अपेक्षाएं कोई किसी की पूरी कर नहीं सकता, वो अनंत होती हैं, एक थोड़ी होती, अनंत होती है। कल इस वजह से होती है। आप लौट जाओ, पहले दिन में चले जाओ जहां शुरुआत हुआ था खेल, वहां कोई अपेक्षा नहीं थी। तो आपकी पत्नी आपके लिए वो पहले दिन वाली लड़की रहे, और अपेक्षाएं हटा दो तो निश्चित रहेगी। अपेक्षाओं ने उसकी छवि बिगाड़ दी। जब छवि बिगाड़ दी तो आप थकने लगे उससे। पहले दिन बिल्कुल नहीं थके थे, फिर थके। अब देखो, लड़की आपको जरूरत है, मजा देखो, बिना लड़की के आप जी नहीं सकते हो, और पत्नी में से लड़की गायब हो गई अपेक्षाओं के कारण, तो आपको पीड़ा हो रही है, कलह हो रही है घरों में। सीधा सच्चा गणित है कि पहले तो ये अपेक्षाएं बनी क्यों, कि आपको ये भ्रम है कि आप उनके लिए कुछ किया, आपने उनको कुछ नहीं किया, क्योंकि इस जगत का नियम नहीं है कोई किसी को कुछ करे, सब अपने अपने अहंकार के लिए ही करते हैं, अहंकार का पोषण करते हैं। अपना पोषण जब नहीं होता है तो झगड़े होते हैं। तो ये बीमारी खत्म करो कि आपने नहीं किया है, उनका उपकार है कि उनने हमें इतने दिन पति होकर जिलाने का एहसान किया है हमारे ऊपर। इस भ्रम में हम 40-50 साल जी लिए, क्योंकि वो भ्रम बना कर रखा उनने कि हम पति हैं। इस वजह से ऐसा ही का ऐसा खेल उनका। तो क्या होगा, शिकायत बंद हो गई और धन्यवाद शुरू हो गया। अब शिकायत आपकी बंद हो जाएगी, ये सारी फालतू की बातें आपकी खत्म हो जाएंगी।
और आपको उपजेगा हर रिश्ते में धन्यवाद। हर रिश्ता जब तक आदमी स्वयं के बोध को नहीं जी लेता है, स्वयं के बोध को, तब तक उसको हर रिश्ता जिला रहा है। और रिश्ते ना हो और परमात्मा ना हो, परमात्मा तुम्हें मिले नहीं और रिश्ते बिल्कुल ना हो, तो तुम पागल हो जाओगे, खोपड़ी खराब हो जाएगी। जब तुम्हें तुमसे प्रेम हो जाता है, तुम तुमसे भर जाते हो, तब तुम रिश्तों के ऊपर उठ जाते हो। और जब रिश्तों के ऊपर उठ कर रिश्तों में रहते हो, तो रिश्ते कुछ और ही रूप ले लेते हैं। रिश्तों से ऊपर उठकर रिश्ते में रहो। आप पत्नी से ऊपर उठकर पत्नी के साथ रहो, आपको बुराई एक बार भी नहीं दिखेगी उसमें, एक बार भी नहीं, क्योंकि आप पत्नी से ऊपर उठ के देख रहे हैं, पति से ऊपर उठ के देख रहे हैं उसके लिए। अब ये संसार इतना सुंदर है जितना कृष्ण और रुक्मिणी का है, उससे कम नहीं है। ये रिश्ते भी इतने ही प्रिय हैं और इतना ही सही है जैसे राम और सीता का है। स्त्री पुरुष का जो खेल प्रकृति ने रचा है, ये इतना अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। अपेक्षाओं से हटके ये शुरू हुआ था प्रेम के लिए। आपने पत्नी से किसी अपेक्षा नहीं रखी थी, शुरुआत तो प्रेम से हुई थी ना, प्रेम के कारण। और प्रेम खो गया। और अगर आप विज्ञान समझ गए, अपेक्षाओं का विज्ञान पूरा खत्म कर दिया आपने, पूरी मूर्ता खत्म हो गई, और ये भ्रम खत्म कर दिया कि मैंने किया, नहीं, आप पे बहुत लोगों का एहसान है आपको जिलाने में। बहुत लोग आपको जिलाने का काम कर रहे हैं। रिश्तों को हटा दो, आप पागल हो जाओगे। अब लोग कहते रिश्ते छोड़ो के भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। रिश्तों के ऊपर उठ जाओ, रहो बिल्कुल वही। बेटे के साथ भी रहो, पत्नी के साथ भी रहो, परिवार के साथ भी रहो, लेकिन जो तुम मान रहे थे वो मान्यता के ऊपर उठो। तो मेरा कहना यह है कि खुद को पहचान लोगे जिस दिन, उस दिन सारी जिंदगी ऐसी लगेगी कि हम एक पागल खाने में जीते रहे हैं। और वही जिंदगी जब तुम अपने को पहचान लोगे तो ये लगेगा कि परमात्मा ने अनंत रूपों से हमें सहयोग किया। आदमी तो यहाँ कोई था ही नहीं, अनंत रूपों से परमात्मा पत्नी बनकर भी सहयोग कर रहा था। मजा देखिए, बेटा बनकर भी सहयोग कर रहा था। सारी पूरा गेस्टार्ट बदल जाएगा। आप इस संसार को इतना धन्यवाद दोगे, इतना धन्यवाद दोगे। और अगर आपसे कहा जाए कि ये संसार कैसा बनाया जाए, तो आप ऐसे ही कैसा बनाओगे, क्योंकि इसमें भूल चूक बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। सिर्फ और सिर्फ आपका विवेक सोया है। वो ठीक चीज को गलत समझ रहा है, गलत चीज को ठीक समझ रहा है। इसलिए धन है, दौलत है, पद है, ये है, सब है, लेकिन प्रेम गायब हो गया। और प्रेम के बगैर जीवन अधूरा है, पहले दिन से भी और आखिरी दिन भी। अब यहां अगर अपेक्षा हो गई तो तुम फिर वासना के कारण जुड़ते हो, कामना के कारण जुड़ते हो, प्रेम के कारण नहीं जुड़ते। तुम प्रेम के कारण टिक ही नहीं सकते। वासना के कारण हम जिंदगी काट लेते हैं पूरी की पूरी। लेकिन अगर आप प्रेम को नहीं जियोगे तो जन्म लगेंगे इस खेल से मुक्त होने में। जब तक कोई आदमी प्रेम को भरपूर नहीं जी लेगा सही तरह से, वो मुक्त नहीं हो सकता है। उसको उस प्रेम के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और प्रेम ही माध्यम होगा जन्म का, और प्रेम ही जो है मुक्ति का साधन है। तो प्रेम की बड़ी बलिहारी है। प्रेम सिर्फ वासना तक सीमित हो गया तो ये दुनिया भर की चीजें पैदा हो गई, ये जो दुख और तकलीफें होने लगी। नहीं तो जीवन में तो इतना रास है, वो तो रसों बेसा है। कृष्ण जैसा रास रचाते हैं, ऐसा एक रास है जीवन, इसमें बुराई कहीं है ही नहीं।
अद्भुत तरीके से नाचो, गाओ, भाव भंगमा में जियो, धन्यवाद दो परमात्मा को जो भी पैदा होने से आज तक तुम्हें मिला उस सबको धन्यवाद। दूसरी विद्या से मैं कह रहा हूं कि कोई किसी को कुछ नहीं करता है, वो समझने की बात है। और जब ये विज्ञान समझ लोगे तो इससे क्या अहंकार का जन्म होता और टकराहट भी होती कि मैं तुम्हें करता हूं कुछ और तुम मुझे उतना नहीं करते, यही तो पीड़ा है। मैं वो करता हूं, तुमसे ज्यादा करता हूं तुम्हें। ये कीले ही हटा दो कि तुमने कुछ किया नहीं है, तुम्हारे अहंकार का पोषण किया, और उनने भी किया, वो अपने अहंकार का पोषण किया। तो क्या हो जाएगा, जब हम इस सत्य को जिएंगे तो अपेक्षाएं टूट जाएंगी कि जब हमने नहीं किया तो हम दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो करे, कर ही नहीं सकता है। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं भी नहीं कर सकता। वो अब अपेक्षाएं खत्म हो गई। अपेक्षाएं जैसे ही खत्म हो जाती हैं तो प्रेम फिर पल जाता, प्रेम के बीच फिर फूट जाते हैं और आप प्रेम की जिंदगी जीने लगते हैं और बड़ा आनंद आता है प्रेम की। और शुरुआत हुई थी प्रेम के कारण और अंत भी होगा प्रेम का। तो हम जहां से शुरू हुए हैं वहां से हम बहुत अच्छी जिंदगी मिली हमें। जब हम बच्चे थे सारा खेल प्रेम का चल रहा था, और अगर हम बूढ़े होकर उसी अवस्था में ना आ पाए, ये कटर पटर बीच की हटा दें, तो बहुत ही बढ़िया बात है। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो और थोड़ी तकलीफ भी दे रही होगी, क्योंकि इस तरह से तो आपने शायद कभी सुना नहीं होगा कि हम कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं, और झूठ को सच मान के जीते हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में पीड़ा है। नहीं, दुख कैसे? जीवन तो सृजन है पूरा का पूरा, नृत्य है पूरा का पूरा, आनंद है। एक सांस सांस से आनंद से भरना चाहिए हमें, और ये सब विकार हट जाए तो अपनी सांस का आनंद बहुत आएगा आपको। सबसे ज्यादा मजा तो हमें, क्योंकि मूल्यवान चीज हमारे पास सांस है हमारी, और एक सांस का संसार है जी। एक सांस नहीं आती जी, सारा संसार लोप हो जाता, ये बचता नहीं है। और उस सांस को हम धन्यता से जीते नहीं, जो सबसे ज्यादा काम में आ रही। तो सांस सांस में अगर आप बोध से जीने लगे, होश से, आपके जीवन में प्रेम का उद्गार आ जाएगा, आप मजे में जियो। अब कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर हो तो मैं कोई और एंगल से बहुत सारी बातें बता सकता। अगर समझ ना बैठी हो, आ गई हो, तो फिर प्रसाद बांटो। समझ लगा मान लो।